एडिशनल सेशन जज को धमकी देने का मामला। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ जो हैं सड़कें बंद कर दी गईं। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मीडिया को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले से रोक दिया गया। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद है। इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई। तेजी से बदलती दुनिया में नए मौके सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान और कतर मुस्तकबिल के बारे में बहुत वाज़ेह विजन रखते हैं। दोनों ममालिक ताल्लुकात के लिए माशी तावन को मरकजी हैसियत की निगाह की ज़रूरत से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतकवा खैर मकदम और बेहतरीन मेज़बानी पर कतरी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुआविन वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम। शहबाज गिल ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मेरे खिलाफ मुकदमे बदनीयती और सियासी बोझ की बुनियाद पर बनाए गए। बयान को तोड़ मरोड़ कर तकरीर का कुछ हिस्सा उठाकर मुकदमा दर्ज किया गया। बदनीयती के तहत फंसा दिया गया। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। बारिश और सैलाब के बायस सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही। इन PDMA के मुताबिक सैलाब के बायस 19 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर और 8.5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी जमा होने के बायस आज कई ट्रेनों की रवानगी मनसूख कर दी गई। कराची से कराकोरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, तेजगाम एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस मुअत्तल रहेंगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी भी मनसूख हो गई। कोरोना से मजीद 4 अफराद दुख में उजल बन गए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.92% रिकॉर्ड। 313 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। जानलेवा वायरस से मुतासरा 134 मरीजों की हालत तशवीशनाक। और T20 एशिया कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान का अपने रिवायती हरीफ भारत से पहला टाकरा 28 अगस्त को दुबई में होगा। एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे का क्रिकेट शायकीन को बेसब्री से इंतजार। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की तैयारियां जारी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज को धमकी देने का मामला। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। 1-1 लाख रुपए के मचलकों पर चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर हो गई। इमरान खान को 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं उमर अवैस करदेसी। जी उमर, बताएगा कि इमरान खान की जमानत तो अब मंजूर हो चुकी है, अब आगे की क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त जैसा कि इमरान खान की जो जमानत है 1 सितंबर तक 1 लाख रुपए मुचलके के अवध मंजूर की जा चुकी है। इस वक्त जहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की और उन्होंने यही कहा कि इमरान खान की जमानत तो मंजूर होनी थी। जो इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज के हवाले से जो रिमार्क्स दिए थे
और पूरी दुनिया की जो अदालतें हैं मौजूद हैं, पूरी दुनिया के लॉज मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कि कहाँ पे ऐसा दहशतगर्दी का इन्होंने कोई लफ्ज अदा कर दिया। यहाँ पे डॉक्टर जो बाबर अवान है उनका ये कहना था कि जब इमरान खान ने कहा था कि मतलब उन्होंने शर्म कहा था कि शर्म करो हया करो, तो ये शर्म करो हया करो वाले लफ्ज जो है वो पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल होते हैं, ये लफ्ज हैं जो मीडिया के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस लफ्ज की जो एफआईआर शुरू हुई थी वो इसी लफ्ज को बुनियाद बुला के हुई थी कि उन्होंने खातून जज साहिबा को जो लफ्ज अदा किया कि आप शर्म करें, हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन। अच्छा उमर, ये बताएगा कि अदालत ने जो है वो किन बुनियादों पर इनकी जमानत मंजूर की है? अदालत ने क्या कहा इस पर? जी, अदालत जब डॉक्टर बाबर अवान ने अपने दलाइल दिए, उन्होंने हवाला दिया है जो कि इससे पहले मुख्तलिफ इदारों पे, अफवाज पाकिस्तान पे और इदारों पे सुप्रीम कोर्ट पे किरदार कशी की जाती रही है दीगर जमातों की जानब से, जिनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी भी शामिल है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। तो वो इस बुनियाद उन्होंने कहा कि अगर वो ये कर सकते हैं तो फिर उन पर भी संगीन दहशतगर्दी का जो है वो मुकदमा दर्ज हो सकता है। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इदारों पे बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं। तो ये कोई वजह नहीं है कि आपने एक छोटी सी बुनियाद बना के इमरान खान जैसे एक मकबूल लीडर जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उनको गिरफ्तार कर दें। तो जब ये जो ही अदालत ये बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद जो जज साहब थे उन्होंने इनको जो है हिफाजती इनकी जो जमानत थी वो मंजूर कर दी और कहा कि 1 सितंबर तक इमरान खान को हम जमानत पर छोड़ देते हैं। तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ सामने आया जमानत पर, उनका क्या कहना है? जी, जमानत पे तहरीक इंसाफ ने बल्कि उम्मीद का इजहार किया है कि इमरान खान, हमारी अदालतें आज़ाद हैं, हमारे इदारे आज़ाद हैं, तो उम्मीद है कि इमरान खान के साथ आगे भी इंसाफ का मामला पेश आएगा, जो कि जो दीगर केसेस में भी इमरान खान को मतलूब किया गया। उनका यही कहना था कि इस वक्त इमरान खान को ये सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, सियासी मैदान में इमरान खान को हराना इनके लिए मुमकिन नहीं रहा, इसलिए ये मुख्तलिफ तरीकों से इमरान खान के खिलाफ एफआईआर कटवा रहे हैं और ताकि उनको दहशतगर्द करार दिलवाया जाए, उनको पाबंद सलासल किया जाए और फिर उनको सियासत से दूर रखा जाए और उनकी तहरीक को कुचला जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अदालत में जो इमरान खान के जो दीगर आपका बेहद शुक्रिया। हमारे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद आपको आज की ताज़ा सूरत हाल के बारे में अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने बगावत पर उकसाने के केस में जमानत के लिए सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज गिल ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बोझ की बुनियाद पर बनाया गया। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर और तकरीर का कुछ हिस्सा उठाकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जमानत की दरख्वास्त मंजूर की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि वो प्रोफेसर हैं और बैरून मुल्क दरसगाहों में पढ़ाते रहें। मुकदमा में जो दफात लगी हैं वो बदनीयती पर ही मबनी हैं। मुझे बदनीयती के तहत मुकदमा में फंसाया गया। शहबाज गिल बगावत पर उकसाने के मुकदमा में अडियाला जेल में हैं। उनके खिलाफ ये मुकदमा रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराय पर 9 अगस्त को थाना कोहिसार में दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने और असासे मुंजमद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज के केस की समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी ने बेंच का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो गया। सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन मेज़बानी पर कतरी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया गया। सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जानिब रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन मेज़बानी पर कतरी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीलियाँ तबाही फैलाने लगीं। दीरबारा में स्कूल से वापस जाते वक्त 3 बच्चियाँ रेले में बह गईं, 1 नाश मिल गई जबकि 2 की तलाश जारी है। नदी नालों में तग़यानी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में एमरजेंसी नाफिज है।
स्कूल 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। बालाई इलाके चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ और मुंजमद ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। सुबह भर में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ अजला में जानी व माली नुकसान हुए। PDMA ने सूबे में सैलाब से मुतासरा 23 अजला को मानसून के लिए मजीद 30 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सूबे भर में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस गुज़श्ता एक माह के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 60 अफराद जाँ बहक हुए, 117 के करीब अफराद जख्मी हुए। सुबह भर में 11,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा, जिनमें 7,510 घर मुकम्मल तबाह हुए। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। हालिया बारिशों में अब तक 300 बच्चों समेत 900 से ज़ायद अमवात हुई। 3 लाख अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। सूबों का आपस में राब्ता कट गया है। NDMA ने बारिशों और सैलाब के बायस 14 जून से अब तक होने वाले नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए। बारिशों और सैलाब से 903 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब से 1293 अफराद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में सैलाब और बारिशों से 37 अफराद जाँ बहक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 9 अफराद सैलाब के बायस जान से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा में 15,117 मकानात सैलाब और बारिशों में बह गए। पंजाब में 84,106 मकानात मुतासिर हुए। सिंध में 3,68,233 मकानात मुकम्मल और जुज़वी तौर पर नुकसान उनको पहुँचा। रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी आने के बायस कई ट्रेनों की रवानगी मनसूख हो गई। कराची कराकोरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, तेज़गाम एक्सप्रेस और आवाम एक्सप्रेस मुअत्तल रहेंगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफिर एक्सप्रेस भी मनसूख कर दी गई है। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी आने के बायस कई ट्रेनों की रवानगी मुअत्तल हो गई। कराची से कराकोरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, तेज़गाम एक्सप्रेस और आवाम एक्सप्रेस मुअत्तल रहेंगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफिर एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। ठहरी मीरबाह में भी बारिश ने तबाही मचा दी। शहर में पानी जमा हो गया। इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खासखेली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवा। पूरे मुल्क की तरह ठहरी मीरवा ने भी बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर ये जो मीरस कॉलोनी है ये पूरी तरह डूब चुका है। ये जो ठहरी मीरवा शहर है वो पूरी तरह डूब चुका है। लेकिन जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो भी बिल्कुल नाकारा हो चुका है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से पानी निकालने का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद है ये जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं घर तक भी नहीं जा सकता। हम किसको बोलें? हम सब हुक्मरानों को या साइंस साहब को या इधर के टाउन का मीडिया वो बोलते हैं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। अगर हम अभी कहाँ जाएं, गरीब आदमी क्या बस में, कोई और कुछ नहीं कर सकते। पानी तो कम से कम निकलवा दें ताकि हम घर तक तो पहुँचे, ताकि सब्जी कोई राशन लेके घर तक तो पहुँचे। हम तो अभी बहुत परेशान हो गए। आप सबको सारी और म्यूनसिपल कमेटी वाले जो टाउन वाले हमारे वो सारा बजट हड़प करके जाते हैं। ये हमारे हालात है अभी। अब हम गरीब कहाँ जाएंगे? ये गरीब मेरे साथ है जो इसके तरफ रानीपुर जो पब्लिक हेल्थ जो वो बाबा एस जो बाबा क्या बाबा कटाइण तो पानी जवाब कार में निकाला बयान छो त कागज़ में चालू आहे, कागज़ में बि चालू आहे। असां पाण रिचार्ज सां मुलाज़िम हिकिड़ो ज़ुल्म आहे। ये बिल जेके कढियूं खायूं तेल हेल्प करे 10 लख। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि ठहरी मीरवा ने मुसलसल बारिश की वजह से यहाँ पर जो पूरे शहर का पानी है वो इकट्ठा हो गया है। लेकिन पानी निकालने का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम जो है नाकारा बन चुके हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जो मीरस कॉलोनी है वो पूरी तरह डूब चुकी है। ठहरी मीरवा पूरा शहर जो ये आप देख रहे हैं कि पूरा डूब चुका है। उन्होंने खानपुर में भी तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। गांव हाजी रहमतुल्लाह जतोई में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई फसलें मुतासिर हो गईं, घर भी मुकम्मल तबाह हो गए। इंतज़ामिया इस वक्त गायब है। मज़ीद जानते हैं खानपुर से शामिर बलोच से। जी शामिर, अपडेट कीजिएगा। पूरी जिंदगी तरह खानपुर में जो आज भी है वो तूफानी बारिशों का जो है सिलसिला वो अभी भी जारी है। तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर के एक गाँव हाजी रहमतुल्लाह जतोई में, जहाँ पर जो है चावल का फसल था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यहाँ जो पानी खड़ा है वो चावल के फसल में बारिश का पानी है, तूफानी बारिशों का पानी है वो खड़ा हो गया है। किसानों के घर भी यहाँ पर जो थे वो मुकम्मल तौर डैमेज हो चुके हैं। लेकिन
इंतजामिया का कोई अमलदार यहाँ नहीं पहुँच सका है। मैं आपको बताता चलूँ कि किसानों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इंतजामिया यहाँ से जो है राय में कोई भी इंतजामिया का अमलदार हमारे पास नहीं पहुँचा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान की जानिब से IMF को भिजवाए गए इजहार आमादगी के खत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल टैक्स आयद किया जाएगा, जिसके मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये तक का इजाफे का इम्कान है। गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के मामला तय होने पर पाकिस्तान ने मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत IMF को भिजवाया था। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि IMF की शराइत के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान की जानिब से IMF को भिजवाए गए इजहार आमादगी के खत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल टैक्स आयद किया जाएगा, जिसके मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये लीटर तक इजाफे का इम्कान है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के मामला तय होने पर पाकिस्तान ने मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत IMF को भिजवा दिया था। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मजीद 313 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 16,339 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस की शरह 1.92% रिकॉर्ड की गई। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट करें कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मजीद 313 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 16,339 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस की शरह 1.92% रिकॉर्ड की गई। बुलेटिन में अब कुछ बात करें डॉलर की। पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला फिर शुरू हो गया। 62 पैसे इजाफे से अमरीकी डॉलर 219 रुपये का हो गया। डॉलर 218 रुपये 38 पैसे का हो गया है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें कि पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला फिर शुरू हो गया। 62 पैसे इजाफे से अमरीकी डॉलर 219 रुपये का हो गया। डॉलर 218 रुपये 38 पैसे का हो गया। CCPO लाहौर और IG DIG ऑपरेशन की हिदायत पर एक बार फिर जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। SHO शादबाग मकसूद अली गुजर ने पाबंदी के बावजूद नाजायज असलहा रखने और हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम बिलाल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब SP ऑपरेशन कहते हैं कि तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, शादबाग पुलिस ने बिलाल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। बिलाल भट्ट के हवाले से मैं बताता चलूं कि इसका नाम जो है वो CCPO लाहौर की जानिब से जो बदमाशों की फहरिस्त बनाई गई थी उसमें जो है वो टॉप पर नाम था और ये शादबाग के इलाका में पिस्टल लेकर घूम रहा था, जिसको जो है वो इमरान नवाज ASI ने गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिस तरह से बात की जाए शादबाग की, तो मकसूद गुजर वहां पर SHO तैनात हैं, जिनकी हिदायत के मुताबिक जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया। बिलाल भट्ट जो है वो अपने इलाका में कोई अच्छी शोहरत का मालिक नहीं था, जिसको जब गिरफ्तार किया गया तो इसने पुलिस के साथ मुजाहिमत भी की थी और इसके कब्जा से पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। जिस तरह से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने एक फरिस्त जारी की थी, जिसमें लाहौर में जो है वो टॉप 10 बदमाश, मंशियात फरोश, इसके अलावा दीगर जराइम करने वाले शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो CCPO लाहौर ने डिविजनल SPs को जो है वो फरिस्तें भिजवा दी हैं और जिस पर SP सिटी का कहना था कि फरिश्तों के मुताबिक जो सिटी डिवीजन में बदमाश है, इसके अलावा मंशियात फरोश या दीगर जराइम करने वाले हैं, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करके इनको गिरफ्तार करेंगे और जेल भिजवाएंगे। जिस तरह से बिलाल भट्ट की बात की जाए तो बिलाल भट्ट जो है वो अपने साथियों के हमरा जो है वो शादबाग के इलाका में
हवाई फायरिंग भी करता था और गुंडागर्दी भी करता था, लोगों से भत्ता भी वसूल करता था, जिसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भिजवा दिया। वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में माहिरीन अमराज कल्ब का कहना है कि छोटे बच्चों के दिल के सुराख जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला होने की बुनियादी वजह माँ को शुगर की मर्ज लाहक होना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़म नयासी से। जी आज़म, इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी, दिल के हॉस्पिटल में बच्चों में दिल के सराख के माहिर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मुगल साहब मेरे साथ हैं। आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये जो पैदाइशी बच्चों में सराख है, इसकी क्या वजूहात है? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो आवाम की अवेयरनेस के लिए ये मेरे से बात की। तो ये बच्चों के दिल के अंदर जो सुराख है, ये सबसे बड़ी कॉमन बीमारी है, जो कि अमूमन 20 से 22% बच्चों में होती है। दिल की जितनी भी बीमारी उनमें 20 से 22% है। इसकी जो मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो एरिया यहाँ पे हमने जो देखा कज़न मैरिजेस के ऊपर, या ऐसे पेरेंट्स जिनमें मदर में ख़ास तौर पे शुगर है, या एक बच्चे में दिल की बीमारी है पहले, तो दूसरे बच्चे में भी उसका फिर होने का चांस होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जैसे जेनेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम आते हैं और जेनेटिक मेकअप ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में दिल के पैदाइशी अमराज होते हैं। और बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनका पता नहीं चलता, उनके ना कोई उनको जेनेटिक्स से कोई प्रॉब्लम होता है, ना उनका कोई कज़न मैरिज से होता है, ना उनका कोई इससे होता है कि माँ में पहले शुगर थी या माँ में कोई ऐसी वायरल इन्फेक्शन थी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें चीदा मैंने आपको बता दी है कि ब्लड शुगर है मदर में, कज़न मैरिजेज हैं, कुछ जेनेटिक्स के प्रॉब्लम है, या एक बच्चे में पहले था तो अगले बच्चे में होने के चांस है। डॉक्टर साहब का कहना यही है कि बच्चों में जो ये वजूहात होती हैं, ये वालदा की बीमारी की वजह से होती है, मसलन शुगर की वजह से हो सकती है, लिहाजा हमल के दौरान। आज़म नियासी, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि महंगाई की वजह से गरीब आदमी का इलाज करवाना नामुमकिन हो गया। सादिकाबाद THQ अस्पताल में सफ़ेद मोतिया जैसी बीमारी का फ्री ऑपरेशन, फ्री मेडिसिन भी दी जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल नदीम से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर सादिकाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर आँखों के मरीज़ों का जो है मुफ्त इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर उनको मुफ्त उनका ऑपरेशन किया जा रहा है और मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर इब्रार अहमद मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर इब्रार है, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं मुल्तान से आया हूँ। ये यहाँ पे LRBT ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें उनका प्लान है कि जो सफ़ेद मोतिया है यहाँ पे उसको पेशेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। सफ़ेद मोतिया एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ है, जिसका अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो पेशेंट की नज़र बहाल हो सकती है। यहाँ पे पेशेंट का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, उसका लेंस मुफ्त डाला जाता है, उसको मेडिसिन मुफ्त दी जाती है, उसका प्री ऑप और पोस्ट ऑप हर चीज़ मुफ्त है। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि जो लोग सफ़ेद मोतिया में मुब्तला हैं यहाँ पे आएँ, उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर इब्रार अहमद की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है मरीज़ का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। मेरी लोगों से जो सफ़ेद मोतिया के मरीज़ मुब्तला हैं, वो मेरी उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, उनका यहाँ पर बिल्कुल फ्री इलाज किया जाएगा। सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए पोलियो वर्कर्स को सैलाब ज़दा इलाकों में भी फ़राइज़ अदायगी में मसरूफ़ हैं। पोलियो वर्कर्स टीमों का कहना है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए हम अपनी जान पर खेलकर घर घर जाकर कतरे पिला रहे हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पर पोलियो फ्री पाकिस्तान का आगाज़ हो चुका है। अवाम वर्कर से ताउन रखते हुए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि डेरा गाजी खान में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए पोलियो वर्कर्स को सैलाब ज़दा इलाकों में फ़राइज़ अदायगी में मसरूफ़ हैं। पोलियो वर्कर्स टीमों का कहना है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए हम अपनी जान पर खेलकर घर घर जाकर कतरे पिला रहे हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पर पोलियो फ्री पाकिस्तान का आगाज़ हो चुका है। अवाम वर्कर से ताउन रखते हुए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि कीव में यौम आज़ादी पर रूस का यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रॉकेट हमला, 15 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद लोग जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूसी रॉकेट मशरक़ी यूक्रेन में ट्रेन से टकराए। रूस के हमले ने यूक्रेन को दोबारा जन्म दिया। हम रूसी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर यूक्रेन से निकाल देंगे। यूक्रेन के यौम आज़ादी पर दारुल हुकूमत कीव समेत दीगर शहरों में कर्फ्यू नाफिज रहा। हर किस्म के अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद रही। खूबसूरत अशार के मालिक, मुनफरिद लबो लहजा, नामवर उर्दू शायर अहमद फराज को हमसे बिछड़े 14 बरस बीत गए। 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा होने वाले अहमद फराज आंख से तो दूर हो गए, लेकिन दिल से नहीं उतरे। उन्होंने आखिरी सांसों तक दुनियाए शेर व अदब से पर राज किया। उनकी शायरी में गम जाना और गम दूरा ही नहीं, वो तो जुल्म, जबर और आमरियत पर भी टूट कर बरसे। अहमद फराज को अदबी खिदमात के अतराफ़ पर 2010 के बाद अज मर्ग हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा गया। T20 एशिया कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान का अपने रिवायती हरीफ भारत से पहला टाकरा 28 अगस्त को दुबई में होगा। एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे का क्रिकेट शायकीन को बेसब्री से इंतजार है। कौमी क्रिकेट टीम स्क्वाड की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच 2 सितंबर तक हांगकांग के खिलाफ खेलेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।